चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी का जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम जो बेसिकली दो सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल ऑर्गन्स। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होता है, किडनीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि, तो यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, इट इज़ द सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। और जेनिटो से मुराद है कि बॉडी के जेनिटल ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको हम कहते हैं जेनिटो सिस्टम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो इससे रिलेटेड हमने ड्रग्स पढ़नी है। जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड ड्रग्स हैं उसमें आती हैं डायूरेटिक्स, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, उसमें आते हैं यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट और यूट्राइन मसल कंट्रैक्टर्स। यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट्स में आती है ड्रग राइटोट्राइन, और यूट्राइन मसल कंट्रैक्टर्स में आती है ऑक्सीटोसिन और एर्गोटामिन। तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम की ड्रग्स पढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि किडनी के थ्रू सॉल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन जो है वो करवाती हैं और यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ कराती हैं। मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिन के थ्रू किडनीज के से जो है वो सॉल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन कराती हैं, उन ड्रग्स को हम कहते हैं डायूरेटिक्स। अब जो डायूरेटिक्स हैं वो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन पे एक्ट करती हैं, बेसिकली ये किडनीज़ पे जो है वो एक्ट करती हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये मोस्टली हाइपरटेंशन में जो है वो यूज़ की जाती हैं। हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो है वो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं डायूरेटिक्स की टाइप्स। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एनाटॉमी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट सेल है, इसी तरह किडनीज़ का जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। आपकी बुक में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो उन्हीं पार्ट्स पे जो इन डिफरेंट पार्ट्स पे जो है वो डायूरेटिक्स एक्ट करती हैं। तो सबसे पहले डायूरेटिक की क्लास आती है थायज़ाइड डायूरेटिक। थायज़ाइड डायूरेटिक जो है वो नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स उन पे एक्ट करती हैं और इसमें ड्रग आती है क्लोरथायाज़ाइड। नेक्स्ट आती हैं लूप डायूरेटिक्स। ये ड्रग्स जो हैं वो नेफ्रॉन की असेंडिंग लूप ऑफ हेनले उस पे एक्ट करती हैं और इसमें ड्रग आती हैं फ्यूरसामाइड और ब्यूमेटानॉइड। थर्ड टाइप की क्लास आती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये नेफ्रॉन के पार्ट, सबसे लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट, उसमें एक्ट करती हैं। इसमें ड्रग आती है स्पाइरोनोलेक्टोन। नेक्स्ट आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये ड्रग्स एक्ट करती हैं नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट पे और इस पे ड्रग आती हैं एसिटाजोलामाइड। और लास्ट पे आती हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो कि वाटर की एक्सक्रीशन कराती हैं किडनीज के थ्रू और इसमें ड्रग आती है मैनिडोल। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में इनकी फार्माकोलॉजी है जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती हैं थायज़ाइड डायूरेटिक्स। अभी बताया कि थायज़ाइड डायूरेटिक्स ऐसी डायूरेटिक्स हैं जो कि किडनी के नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एक्ट करती हैं। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में नॉर्मली क्या हो रहता है कि सोडियम और क्लोराइड आयन चैनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब सोडियम और क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम और क्लोराइड जो है वो इनसाइड द बॉडी मूव करते हैं और यूरिन में जो है वो कब जो है वो यूरिन की जो है वो प्रोडक्शन कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो क्या है कि थायज़ाइड डायूरेटिक्स इन सोडियम और पोटाशियम आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं। जब ये सोडियम और पोटाशियम आयन चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो सोडियम और क्लोराइड आयंस बॉडी में रिलीज़ नहीं होते बल्कि यूरिन में जो है वो रिलीज़ होते हैं और यूरिन में जो है वो सोडियम की एक्सक्रीशन जो है वो जो हो जाती है। तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि थायज़ाइड डायूरेटिक्स जो हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता तो इसकी वजह से कि यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका यूज़ क्या होगा कि ये हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सोडियम का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो इसकी वजह से
हाइपरटेंशन हो जाती है, तो ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। तो थायराइड डाययूरेटिक्स जो है वो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की एक्सक्रीशन हो रही है यूरिन के थ्रू, तो ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है वो इम्बैलेंस कॉज करते हैं। नेक्स्ट आती है ड्रग्स जो आती हैं, वो आती हैं लूप डाययूरेटिक्स। इसमें ड्रग आती है फ्यूरसामाइड और विमेटोनाइड। ये ड्रग्स जो हैं वो नेफ्रॉन के असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दो टाइप की लूप ऑफ हेनले दरमियान वाला पार्ट है, एक होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जो फ्यूरसामाइड है या विमेटोनाइड है वो नेफ्रॉन की असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती हैं। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में डिफरेंट आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड आयन चैनल्स मौजूद होते हैं, और जब ये चैनल्स ओपन होंगे तो ये बॉडी में इसकी एक्सक्रीशन होगी और यूरिन में एक्सक्रीशन नहीं होगी, जिसकी वजह से बॉडी से में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो लूप डाययूरेटिक्स है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या करती हैं, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं। जब वो ट्रांसपोर्ट चैनल्स इनहिबिट हो जाएंगे तो सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड आयन की एक्सक्रीशन नहीं होगी और यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। इनका बेसिक जो यूज़ है ये हार्ट फेलियर में यूज़ की जाती है। हार्ट फेलियर की वजह से जो पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, उसकी वजह से एडीमा किसको कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसको ओरली भी लिया जा सकता है और आईवी रूट के थ्रू भी जो है वो एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। बेसिकली जितनी भी डायूरेटिक्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस कॉज करती हैं बॉडी में, तो इसकी वजह से मैग्नीशियम का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइपोमैग्नीसीमिया। पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा, इसको कहेंगे हाइपोकैलीमिया। और ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकती है। और इसका जो मोस्ट जो है वो स्वेयर एडवर्स इफेक्ट है कि ये ऑटोटॉक्सिक, अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो ये क्या कर सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब ईयर जो है वो प्रॉब्लम्स वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्लास आती है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसमें ड्रग आती है स्पाइरोनोलैक्टोन। बेसिकली ये ड्रग जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करती है। आपकी किडनी का जो किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो इन एड्रीनल ग्लैंड्स में से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि ये सोडियम की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम की एक्सक्रीशन जो है वो कराता है। तो पोटाशियम के तो ये स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है कि ये सोडियम पोटाशियम जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में उसके एक्सचेंज को जो है वो अफेक्ट करता है। ये क्या करता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कराता है और पोटाशियम की जो है वो रिटेंशन करा देता है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगी, ये चैनल्स इनहिबिट हो जाएंगे, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में नहीं होगी, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, और ये पोटाशियम की एक्सक्रीशन को जो है वो इनहिबिट करता है, यूरिन में पोटाशियम की एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करता है, मतलब ये पोटाशियम की रिटेंशन करवाता है। तो बेसिकली ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, लेकिन पोटाशियम की एक्सक्रीशन को जो है वो प्रिवेंट करता है। इसका यूज़ क्या है कि ये हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये क्योंकि पोटाशियम की रिटेंशन करवाता है, तो इसकी वजह से हाइपरकैलीमिया हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये बेसिकली ड्रग्स जो है वो एक्ट करती हैं। इसमें ड्रग आती है एसीटाजोलामाइड, और ये ड्रग्स एक्ट करती हैं नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सिस्टम पे, उस पर एक्ट करती हैं। ये बेसिकली जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स, उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, और जो एसिटिक यूरिन करते हैं प्रोडक्शन करते हैं। तो एसीटाजोलामाइड ड्रग क्या करती है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो
इनहिबिट हो जाएगा तो कार्बोनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और एसिड जिसकी वजह से ये हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। इसके अलावा जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आइस में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, तो उसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर उसको कम करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है कि ये पोटाशियम की डिप्लेशन कर देती है और रीनल स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस से ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक मतलब वाटर। ऐसी डायूरेटिक्स जो कि सिर्फ वाटर की एक्सक्रीशन को प्रमोट करती हैं। ये सोडियम की एक्सक्रीशन से इनका लिंक नहीं है, ये सिर्फ वाटर की एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू इंक्रीज़ कर देती हैं। तो ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और इसमें ड्रग आती है मैनीटोल। ये जो है वो अगर जो है वो दीज आर यूज फॉर ट्रीटिंग द कंडीशन इन सोडियम रिटेंशन अकर। दे आर यूज टू मेंटेन द यूरिन फ्लो। यूरिन की प्रोडक्शन क्या कर देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं, और मोस्टली जो है वो इंट्रावीनसली जो है वो इसको दिया जाता है। इसका मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है ये क्या है कि वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करा रही है, तो ये बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो कॉज करा सकती हैं। नेक्स्ट जो आती हैं वो रिप्रोडक्टिव जेनिटल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो है वो ड्रग्स आती हैं। तो इसमें 2 ड्रग्स पड़ेंगे, यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट्स और यूट्राइन मसल कंट्रैक्टर्स। यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूट्रस पे एक्ट करती हैं और यूट्रस के मसल की रिलैक्सेशन कराती हैं, उन ड्रग्स को हम कहते हैं यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट्स। इसमें ड्रग आती है रेटोड्राइन। ये बेसिकली ये ड्रग्स क्या करती हैं कि ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। बीटा 2 रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करती है। बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो कि यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स कराएंगी। इनका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है कि ये यूरिन आउटपुट जो है वो मसल रिलैक्स होती है तो ये यूरिन आउटपुट जो है वो कम करती हैं, और ये जो है वो प्री मेच्योर लेबर अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर उसको क्या करती है, डिले कर देती है। नेक्स्ट जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि ये टैकीकार्डिया कॉज कर सकती है। इसके अलावा लेबर पेन को डिले कर सकती है और हेडेक और नर्वसनेस ये कॉज कर सकती है। नेक्स्ट आती है यूट्राइन मसल कंट्रैक्शंस। ऐसी ड्रग्स जो कि यूट्रस के मसल को कंट्रैक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं यूट्राइन मसल कंट्रैक्टर्स, और इसमें ड्रग आती है ऑक्सीटोसिन। बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन है वो कैल्शियम आयन चैनल्स उनकी जो है वो ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ कर देती है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन की ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस के मसल हैं उनकी क्या हो जाती है, कंट्रैक्शन हो जाती है। तो इसका यूज़ क्या है कि ये ड्यूरिंग द डिलीवरी लेबर पेन इंड्यूस कराने के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती है, माउथ पे स्वेलिंग कॉज कर सकती है, और नोज़िया और वॉमिटिंग। यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट में जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो है एर्गोटामाइन। एर्गोटामाइन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ब्लड वेसल्स और जो यूट्रस के मसल्स हैं उनकी क्या करा देती है, कंस्ट्रक्शन करा देती है। तो इनका बेसिक जो यूज़ है कि ये यूट्रस मसल की कंट्रैक्शन कराती हैं, तो ये लेबर पेन इंड्यूस कराने के लिए, और इसके अलावा मिग्रेन को जो है वो ट्रीट करने के लिए, मिग्रेन की वजह से जो हेडेक होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वही साइड इफ़ेक्ट्स की, ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, माउथ पे स्वेलिंग कॉज कर सकती है, फेस पे, लिप्स पे और टंग पे।